सुप्रभातम। सो 2-3 दिन से बहुत मैं डिस्टर्ब चल रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे नींद थोड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है। तो लाइफ मैं अपना ये केस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लाइफ एक आइडियल टाइप में नहीं चलता। कभी कभार आप अपनी शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते, उसमें आपको अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करना है। समझो क्यों हुआ, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं फॉलो कर पा रहे हो, कोई ऐसा नहीं कि अपने शौकियाना तौर पे आपने फॉलो नहीं किया, मॉर्निंग में नहीं उठ रहे हो, आपका प्रॉब्लम चल रहा है, कोई इशू चल रही है, लाइफ डिस्टर्ब चल रहा है, सबसे बड़ी बात आप उस खुद को संभाल रहे हो और उठने के बाद अपना काम कर रहे हो। सबसे बड़ी बात ये है, काम करना चाहिए। तो यस, ठीक है, कुछ दिन डिस्टर्ब चल रहा है, आप मॉर्निंग में नहीं उठ पा रहे हो, तो बहुत बिग डील नहीं है, क्योंकि लाइफ, आप बड़े बड़े प्रिंसिपल को देख लो, साइंस के प्रिंसिपल को देख लो, बहुत सारे जोग्राफर इतने सारे मॉडल लाने की कोशिश किए, आइडियल मॉडल। मैं जोग्राफर की बात करूंगी, साइंस में तो आइडियल मॉडल होता है। जोग्राफर बहुत सारे साइंस मॉडल लाने की सोचे, बट पॉसिबल हुआ ही नहीं, सक्सेसफुल हुए ही नहीं। चाहे वॉन थ्यूनन थ्योरी कह लो, चाहे बेबर कह लो, बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है। सो लाइफ भी एक आइडियल मॉडल पे काम नहीं करता है। चीज़ें होती हैं, लेकिन मैक्सिमम में जो आपको अपने शेड्यूल में रहना चाहिए, ठीक है। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से आप थोड़े से अपना शेड्यूल मॉर्निंग का फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो नॉट बिग डील यार। तो ये 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 मेरी हैबिट जो है, ये मेरे पापा से आई है। तो सबको उठते ही अपनी बेडिंग लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शो करता है कि आप कितने डिसिप्लिन और आप कितने सिस्टमैटिक रहते हो। आप देखना, हर एक वो बंदा जो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, जो बहुत ही डिसिप्लिन है, वो अपनी बेडिंग लगाता है उठने। ये बहुत ही गुड हैबिट है, ये गुड हैबिट है, रियली ये गुड हैबिट है। और मैं सबसे पहले सारे, मैंने जो उस दिन शेयर किया था, सब कुछ करने के बाद चरण स्पर्श करने के बाद मैं सबसे पहले बेडिंग लगाती हूँ। बेडिंग तो फिर उसके बाद, जैसे कि मैंने उस दिन बोला, प्राग्ञ वस लक्ष्मी करो, ठीक है। ये श्लोक करो, ये हथेलियों को ऐसे करना, मध्यमा। तो आप, मैं वही है, क्राग्रे वस लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। हाँ, मतलब यहाँ पे कर, मतलब हाथ के मध्य में सरस्वती है। कराग्रे वस्त लक्ष्मी, मतलब यहाँ पे लक्ष्मी और विष्णु विराजमान है, सुबह सुबह आपकी हथेलियों में रहते हैं। मध्य में माँ सरस्वती रहती हैं, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तुको विंदा, वही विष्णु जी। प्रभाते कर दर्शना। फिर इनको ऐसे ऐसे रगड़ो आप, यहाँ पे ऐसे रगड़ो, फिर आप अपने ऐसे करो, ठीक है, ऐसे करो। ये प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद वो सब फर्स्ट, जो पहले फर्स्ट डे में बताया था, वो सब प्रोसेस करो। तो उसके बाद मैं वो सब करने के बाद, लाइट वाइटिंग जलाने के बाद, पानी नहीं पीने के बाद, मैं अपनी बेडिंग लगा देती हूँ। मेरी बेडिंग देखो लग गई। ये बहुत ही अच्छी हैबिट है। ये हैबिट मैंने अपने पापा से सीखी है। मेरे आपके घर में हाउस हेल्प होते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन आप चाहे जितने सक्सेसफुल हों, आप ये काम अपना बेडिंग खुद लगाओ, देखोगे आप कितने ग्राउंडेड रहोगे। सक्सेस पाने के बाद क्या होता है, कई लोग क्या होता है, उनके अंदर नशा चढ़ के दिल मांगे मोर बोलने लगता है, हर एक इंसान को कीड़ा मकोड़ा समझ के अपने पैरों तले दबाने लगते हैं। तो वो चीज़ नहीं होगा। जहाँ अहंकार आया आपके मन में, वहाँ पे, वहीं से आपका पतन स्टार्ट होता है। शायद आपको दिखता नहीं है, लेकिन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये एक अच्छी हैबिट है, और आप इससे डिसिप्लिन होते हो, ग्राउंडेड होते हो। अपने कुछ बेसिक काम करने चाहिए, जैसे अपनी बेडिंग लगाना, ठीक है। ये मेरे पापा का है। मेरे पापा शुरू से बेडिंग लगाते आए हैं। हाँ, क्योंकि मम्मी भी सुबह उठती हैं, पापा भी सुबह उठते हैं, लेकिन पापा ही बेडिंग लगाते हैं, क्योंकि उनको पसंद है बेडिंग लगाना। और मम्मी पापा में से चूज करना चाहो, मतलब दोनों लोग बेस्ट है। लेकिन अगर मैं चूज करना चाहूँ कि मैं कैसे पूरी तरीके से बनना चाहती हूँ, तो मैं अपने पापा ऐसे बनना चाहती हूँ। मम्मी की भी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो, बस एक को चूज करो, तो मैं पापा को चूज करूँगी। क्योंकि मैं अपने पापा की, मम्मी की, दोनों की जेरॉक्स कॉपी हूँ। हम अपने माँ बाप की ही डीएनए होते हैं, परछाई होते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप भी हो। लेकिन अगर चूज करने की बात को, आप किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, तो पापा से। मम्मी सॉरी। एक को बात है ना,
जब 2 की बात है तो दोनों को चूज़ करेंगे, बट एक को। तो उसके बाद से ये मेरे 2 बॉक्स हैं, डिब्बे हैं, जो मैं अपने रूम में ही रख देती हूँ, क्योंकि मैं अपना न्यूट्रिशन के सारे इसमें इसे यहाँ पे रखती हूँ। नहीं किचन में भी जगह है, लेकिन मेरा न्यूट्रिशन का लंबा चीज़ें है ना, मेरे को दिमाग में अच्छा खाना है, खाना तुरंत बाबा किचन में जाओ, टाइम वेस्ट करो, जल्दी से निकाल लेती हूँ, ड्रिंक कर लेती हूँ, सीड्स निकाल लेती हूँ, ये कर लेती हूँ। तो मैं अपना ज़रूरत का सारे सामान जो होते हैं ना, क्योंकि मेरा रूल होता है कि मैं अपने रूम में अगर पैक होती हूँ तो 5 घंटे के पहले निकलती नहीं हूँ, मेरा ये रूल है। तो और मैं डिसिप्लिन वे में रहने वाली हूँ, और आपको भी रहना चाहिए डिसिप्लिन वे में, बहुत मज़ा आता है। डिसिप्लिन में रहना एक नशा है, एक नशा है। सो ये क्या है, ये गिल्ली का खाना है, और ये गोपू का खाना है, ठीक है। गोपू का मतलब कबूतरों का खाना है। मैं अपनी बालकनी में पतली सी पट्टी थी, मैंने उनको पाल रखा है। और ये गिल्ली का मतलब स्क्वायरल, मैंने उन लोगों का नाम रखा है। वो सब मुझसे बहुत बातें करते हैं, मैं उनके पानी रखती हूँ, दाने रखती हूँ, चावल। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे बड़ी बात आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि बिना स्वार्थ के, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मैं इसे प्यार करती हूँ। जैसे किसी पंडित जी ने बोल दिया कि गिल्ली को मतलब स्क्वायरल और पक्षियों को दाने डालो, गाय को रोटी खिलाओ, नहीं, अगर पंडित जी ने बोल दिया कि तुम्हारा ये ग्रह अच्छा होगा, तो मैं इस स्वार्थ के कारण मैं नहीं खिला सकती। मैं सेवा भाव से खिलाती हूँ, मैं प्यार की वजह से खिलाती हूँ। मुझे प्यार है, मुझे जानवरों पक्षियों से प्यार है, मुझे प्लांट से प्यार है, इसलिए मैं खिलाती हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। तो मैं सारा प्रोसेस मैं अभी इसके बाद मतलब वो सब सबसे पहले ये सब डाल देती हूँ, क्योंकि वो सब 5 बजे 6 बजे आ जाते हैं। तो मैं अपना काम करती रहती हूँ। ये मैं सबसे पहले गोपू को खाना खिलाऊंगी, यस। और ये मैं अपना केसेस से बता रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें झूठ नहीं बोल रही हूँ, हकीकत में झूठ नहीं बोलती हूँ। आप भी निस्वार्थ जब प्यार करोगे ना, मुझे इन सबों से बहुत प्यार है। जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ अपने होम टाउन, तो इन सबों को मैसेज देके जाती हूँ कि मैं इतने दिन नहीं रहूँगी, अपना खाना पानी देख लेना। तो इन सबों से मैं टॉक करती हूँ, नेचर से मैं टॉक करती हूँ। अगर ये पोटी करते हैं तो मैं कहती हूँ प्लीज़ यार, जैसे मेरी बालकनी में आजकल कर रहे हैं, आजकल मैं बालकनी में नहीं जा पा रही हूँ, बहुत ही ओके। तो मैं कह रही हूँ प्लीज़ मत कर यार, क्यों गंदगी कर रहा है, प्लीज़ बाबू मत कर। मैं उनसे प्रे भी करती हूँ, लेकिन अब वही है ना, अब वही है, अगर फिर भी नहीं मानेंगे, कुछ दिन तक करूँगी, लेकिन मैं फिर भी मंगा ली हूँ। प्रे भी करती हूँ, प्यार भी करती हूँ, और अपना प्रोटेक्शन भी करती हूँ, जैसे कि वो चीज़ें हैं कि उनको हार्म ना हो, तो उस तरीके से मैंने मंगा लिया है, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, वो इतनी पुट्टी कर रहे हैं, मुझे गुस्सा नहीं आ रही है। तो भगवान ने इतनी टॉलरेट करने की यह कैपेसिटी भगवान ने जनरेट कर दी। मेरी लाइफ में कुछ भी आता है ना, मैं सोचती हूँ इससे मैं क्या सीख सकती हूँ। जैसे बालकनी में वो कबूतर पहले नहीं करते थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती थी, प्रकृति से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मत कर। प्यार करोगे तो रिक्वेस्ट भी करोगे, प्रकृति से बात करोगे तो सब कुछ करोगे। तो नेचर से मैं ऑलवेज ऐसे करती हूँ, तो वो नहीं करते थे। लेकिन आजकल एकदम मैं गायब हूँ, एकदम उधर मैं कह सकते हो आप 1.5 महीने से 1 महीने से मैं बालकनी में मैं दिख ही नहीं रही हूँ, एकदम नहीं दिख रही हूँ। तो सब वो भी लग रहा है कि कहाँ हैं, तो बदमाशी कर रहे हैं सब, छोड़ो। तो निस्वार्थ प्रेम करो, निस्वार्थ सेवा करो, फिर देखो कि नेचर भी आपसे प्यार करता है। मैं अपना एक केस आपको बताती हूँ, मैं निस्वार्थ सेवा करती हूँ, प्यार करती हूँ। ये सब मेरे बच्चे हैं, ये सब मेरे बेबी हैं, ठीक है। तो ये सब मेरे बेबी हैं। तो एक बार क्या हुआ, गैस पे मैंने कुकर चढ़ाया था। आंटी हमारी आई नहीं थी, और आंटी हमारी थोड़ा बर्तन थोड़ा साफ से कहाँ करती हैं थोड़ा सा, तो उसमें पूरा इकट्ठा था उसकी सीटी में। तो फिर मैं सब्जियां बना रही थी, मैंने कहा आज तो वैरायटी की सब्जी बनाऊंगी। जब सब्जियां बना रही थी, तो फिर क्या हुआ ना, मैं जैसे ही गैस से हट के कुकर में सब्जी रख दी थी, गैस से हट के मैं पानी लेने के लिए आरओ की तरफ बढ़ी। एक हाथ से थोड़ी दूरी है मेरे गैस से मेरे आरओ की। तो जैसे मैं बढ़ी ना, वैसे कुकर पूरा फट गया। सोचो, कुकर फट गया। और ये मैं आपको बताऊँ, ये और ये है, ठीक है, कुकर फट गया। और उस वक्त मैं टैंक टॉप पहनी हुई थी, हाँ टैंक टॉप मैंने पहना था। कुकर फट गया, पूरी किचन की दीवार पे ये जो लोहे का जो होता है गैस का छल्ला, वो टूट गया। सोचते हो कुकर में कितना क्या हो सकता था। ये फिर बस मेरे को एक बूंद का छिटाया, और मैं उस वक्त एकदम शॉक हो गई
और मेरी बहन ऑफिस का काम कर रही थी, मीटिंग ले रही थी, वो आई कह रही है क्या हुआ। मैं बस उसको, मैं इतने गंदे तरीके शॉक हो गई, ऐसा रो रही थी मंदिर के सामने बैठ के, इतना रो रही थी, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, मैं इतना रो रही थी, इतना मैं सदमे में आई। मैं सोची मेरा अगर फेस गया होता तो मेरा फेस आज की डेट में देखने लायक नहीं होता, काला हो गया होता, मेरे कितने साल, मेरी लाइफ के 1 साल बर्बाद हो गए होते, मैं हमेशा के लिए बदसूरत हो गई होती, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई होती। उस वक्त पता है क्या नजर आया? उस वक्त जो मैंने निस्वार्थ सेवा किया था, गिल्ली को खाना खिलाना, नेचर को प्यार करना, जो भी हेल्पलेस है उसकी हेल्प करना। बगल में एक दादी रहती हैं, उनकी बेटियां अपने घर रहती हैं, बहुत दुखी रहती हैं, मैं उनसे कभी कभार बात कर लेती हूँ, कभी उनके घर भी चली जाती हूँ। तो मेरे को गिल्ली, स्क्वायरल, सबको निस्वार्थ, बाहर कोई गाय दिखती है तो उसको प्यार से ऐसे ऐसे टच कर लेती हूँ, कोई जेन्युइन बंदा दिखता है तो उसको हेल्प कर देती हूँ स्मार्टली तरीके से, ऐसा नहीं कि मैं अपना टाइम बर्बाद करूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। तो इस तरीके से जब मैं करती हूँ तो वो सारी चीज़ें मेरे सामने फ्लैशबैक आने लगा, फ्लैशबैक, ऐसे ऐसे फ्लैशबैक आया। फिर उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास कोई कर्मा थे ही नहीं, पुराने जन्म के मेरे पास कोई कर्मा नहीं थे। इस जन्म में मैंने जो निस्वार्थ सेवा किया है ना, उस एनर्जी ने मुझे प्रोटेक्ट किया है, केवल एक खरोच दिया है, केवल एक खरोच दिया है। मैं इतनी ज़्यादा रो रही थी, बस ये सोच सोच के कि मेरे फेस का होता क्या। देखो आज भी ये काला है, और ये जब जला था ना फफोले पड़ गए थे, मांसल हो गया था, मैं बस रो रही थी। तो मैं अपना रियल स्टोरी इसलिए शेयर कर रही हूँ, निस्वार्थ सेवा करोगे, निस्वार्थ प्रेम करोगे, जिसमें कोई लालच नहीं है, जिसमें कोई ग्रह नक्षत्र का खेल नहीं है, जब आपको ज़रूरत होगा ना तो ये भगवान, ये प्रकृति आप पे प्यार लुटाएगी, जो मुझ पे लुटाई थी उस वक्त। तो मैं प्रकृति के, भगवान के प्यार को देख पाती हूँ। अगर आप स्पिरिचुअल रहोगे ना तो आप हकीकत में देख पाओगे, धर्म के रास्ते पे चलोगे। धर्म में क्या कहा गया है? एक अच्छी इंसान बनो, लालची इंसान नहीं, फरेबी इंसान नहीं, सिंपल बात कही गई है, सिंपल सिटी के साथ रहो। अगर आप वैसे रहोगे ना, आपको कुछ भी ऐसा नहीं, वो खुद ही नेचर आपसे प्यार करेगा। अगर भगवान और नेचर प्यार कर लिया ना, आप इस दुनिया में अकेले कहाँ हो। यही दो चीज़ तो लोगों से नहीं प्यार करती। लोग अमीर होते हैं, जाके देखो कितने खोखले होते हैं। तो मैं जा रही हूँ खिलाने। तो मैंने अपना केस किया। आज का वीडियो लंबा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग समझो कि लाइफ क्या है। निस्वार्थ सेवा स्टार्ट करो। ये है, तो ये जनाब है, तो खुल जा सिम सिम। ओ माय गॉड, रुक जाओ। तो मैंने ये जुगाड़ किया, तो मैंने यहाँ पे ऐसे चावल डाला, देख सकते हो आप, ये देख सकते हो। आज मैं लेट हूँ थोड़ा, मैं 2-3 दिन से लेट हो रही हूँ, ठीक है। तो इस गुस्सा हो रहे हैं सब कि मम्मा तुम कहाँ हो। ये मेरी पीछे की बालकनी है, और ये बालकनी मुझे फ्रंट की बालकनी से अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान नहीं दिखते हैं। मैं थोड़ा आसमान देख लेती हूँ और मेरी एनर्जी मेरे तक रहती है। जब आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, आप समझ में आएगा कि आपकी एनर्जी कैसे ड्रेन हो जाती है। यस, तो मैं थोड़ा सा इग्नोर करती हूँ। सामने वाली बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ से कौन देख रहा है मुझे पता नहीं है। तो देखने वाले देखता रहे, मेरे से क्या लेना देना। मेरे को बस अपना काम से लेना देना। मेरे को फ्रंट पे कोई नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं जा रही हूँ बालकनी में गिल्ली को खाना खिलाने। मैंने गिल्ली को देखो यहाँ पे खाना डाला है, दिख रहा है। ये पानी है, पानी पीती है छुप के, बहुत बदमाश है। आज मैं लेट हूँ और मेरे से आके बातें करती है, हरकतें ऐसी करती है ना, मुझे चिढ़ाती रहती है। मैंने कहा चिढ़ा ले बेटा। और देखो कितनी अच्छी वाइब्स है, योगा लोग करते हैं, हैप्पी के लिए हंसते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दिल्ली में कल बारिश हुई है, मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं रात में अपने रूम में ही पैक हो गई थी, तो मुझे पता ही नहीं चला। बहुत अच्छी बारिश हुई है, वाह। तो बट बालकनी में मैंने कल शाम को ना वाटरिंग नहीं की थी, तो मुझे वाटरिंग करना है। बालकनी गंदी भी हो रखी है, आंटी मेरी छुट्टी ले रखी है, हाँ, 1 वीक के लिए। तो यहाँ से नेचर की वॉचिंग करना मैं
मतलब अपना टी स्नैक्स जो भी है, हाँ मैं मॉर्निंग का बालकनी में ही लेती हूँ। हाँ मेरी आंटी आ जाती हैं, मैं अपना 8 से 8:30 बजे के बीच जब भी आंटी बना के देती हैं, मैं इसी नेचर के पास अपने चेयर पे बैठ के हाँ नेचर बर्ड वाचिंग करते हुए लेती हूँ। हाँ या तो अगर टाइम नहीं होता है तो मेरा फ़िक्स है, मतलब मैं मेरी जो कांजी है या मेरा जो ड्राई फ्रूट है मैं यहीं पे बैठ के लेती हूँ। मतलब 7 बजे तक मैं सब कुछ अपना न्यूट्रिशन मॉर्निंग का खा लेती हूँ और उस वक्त प्रैक्टिस होता है। अब इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट अभी हो गई होगी, एक प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई, दूसरी प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो जब मैं बहुत ही शेड्यूल में रहती हूँ तो इनकी दोनों मॉर्निंग फ्लाइंग प्रैक्टिस मैं देखती हूँ, बहुत मज़ा आता है। कांजी पीती हूँ, नेचर को देखती हूँ, बहुत ही मज़ा आता है। हाँ बहुत ही मज़ा आता है। तो यस, ये है लाइफ, ये है लाइफ। तो मेरी आंटी नहीं है तो किचन को समेटना मुझको ही है, ओके। या किचन को मुझे ही समेटना है, तो अब मैं समेटूँगी जल्दी जल्दी और डस्टबिन वस्टबिन करूँगी। तो ये सब काम होते हैं, ये सब काम होते हैं। तो आज के लिए ये प्यारी सी बात मैंने आपसे शेयर की और आपको भी ऐसे होना चाहिए। अब मैं जल्दी जल्दी काम करूँगी, फिर मैं कल, मुझे अब लगता है कि कल मैं रियली बहुत टाइमली उठ जाऊँगी और क्योंकि आज मुझे अपना किचन भी समेटना है, थोड़ा अपने लिए नाश्ता ही बनाना है। सो अभी तो मैं नहीं कर सकती हूँ, आज मैं भगवान जी का भजन भी नहीं कर सकती हूँ, उनका नाम जप भी नहीं कर सकती हूँ। तो मैं ये सब फेक नहीं है, मैं ऐसी लाइफ जीती हूँ इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और ये लाइफ सबको जीना चाहिए। आज का जो टाइम चेंज हो गया है ना, बहुत ही गंदा टाइम है, बहुत ही गंदा टाइम है, ठीक है, बहुत ही गंदा टाइम है। देखो, हेलो गोपू, तुम्हारी बीबी कहाँ गई? ये पति है, तुम्हारी बीबी कहाँ गई? भाग गई बीबी तुम्हारी गोपू। तो मैं जब अपना काम करती हूँ, थोड़ी बोर होती हूँ ना कभी कभार, तो इन सबों से मैं एनर्जेटिक होती हूँ, इन सबों से थोड़ा टॉक कर लूँगी, इन सबों को ऐसे देख लूँगी। तो ये लाइफ है, मज़ा आता है यार। नेचर से कनेक्ट होके तो देखो, ज़िंदगी आपकी यूं ही रंगीन और हसीन लगने लगेगी। चलो ठीक है, कल बताते हैं कि उसके बाद क्या क्या करते हैं। ये तो अच्छी अच्छी बातें थी मॉर्निंग में जो आपको अच्छी हैबिट फॉलो करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं मैं कल पक्का करूँगी, क्योंकि मुझे अपना काम भी करना है, मुझे टाइमली अपने काम पे बैठना है। ओके, बाय 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 बाय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय भगवान बुद्धा, जय भगवान बुद्धा, जय भगवान बुद्धा। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। और मेरी लाइफ में एक और भगवान आए हैं। एक्चुअली मैं सारे भगवान को देखो, हम सनातनी हैं, सब जगह मत्था टेकते हो। एक होता है प्रेम, उनके महत्व को समझना अपने जीवन में, उसको कहते हैं असली भक्ति, असली श्रद्धा। तो वो भगवान कैसे आए, क्यों आए, उनकी चीज़ों को मैंने कैसे समझा, वो मेरे पास इतने टॉपिक हैं बताने के लिए। और अगर रियली मेरे टॉपिक को सीरियस लोग ही समझ सकते हैं, जो ज़िंदगी में सीरियस हैं, जो ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और तो वही समझ सकते हैं। बाकी जिनको ज़िंदगी में कुछ करना नहीं है, वो तो भाई अश्लील चीज़ें ही देखेंगे, ज़िंदगी से रिलेटेड लाइफ नहीं देखेंगे। गंदगी देखने से गंदा दिमाग होता है। चलो, नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम।